हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ कोच भानुप्रिया। आज ना मैं सोच रही थी एक्चुअली कि बहुत लोग मुझे ऐसे डीएम भी करते हैं कि यार मैडम सब कुछ ट्राई कर लिया, स्क्रिप्टिंग ट्राई कर ली, विजुअलाइजेशन ट्राई कर लिया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मतलब मेरे लिए क्यों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, या मैं ही क्यों अच्छा नहीं सोच पाता वो कोई चीज़ के लिए जो मुझे मैनिफेस्ट करनी है, या मैं सोचता भी हूँ तो भी क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती। और भी एक आध जन है जो उनकी पसंद की जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए कब से मेहनत कर रहे हैं, कब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ट्राई कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और ये भी बहुत लोग कहते हैं कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो पता नहीं पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। उनके माइंड में जैसे कि इमेज नेगेटिव चीज़ों की या कुछ ख़राब हो जाएगी सिचुएशन या डाउट की या फियर की, वो मन में से निकल ही नहीं पाती है। सो आई थॉट आई शुड टेल दीज टू यू गाइज कि मैं भी ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ही की जगह पे थी। मतलब मुझसे ज़्यादा शायद नेगेटिव सोचता हुआ इंसान मुझे और कोई मिला ही नहीं है। मैंने शायद मेरे एक वीडियो में पहले भी बताया, मेरा ना ये स्टैंडर्ड डायलॉग हुआ करता था कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सब कुछ गड़बड़ी होता था लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मैं उस स्टेट में थी कि मतलब मैं जो सोचूंगी हमेशा उसका उल्टा ही होगा, और मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, और मैं पॉजिटिव सोच ही नहीं सकती, और मुझे जो चाहिए वो तो भगवान मुझे ला के ही नहीं देता है। ये ऐसा थिंकिंग पैटर्न था मेरा। वहाँ से मैं यहाँ तक आई हूँ कि मैं ये चीज़ आपको सिखा रही हूँ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम हमारी लाइफ को हम जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। सो कुछ तो मैंने ऐसा किया होगा, कुछ तो ऐसा इम्प्लीमेंट किया होगा जिससे मेरे में ये बदलाव आए। अब अगर मेरे में आए बदलाव और मेरे लिए ये चीज़ काम करी, तो मैं कोई दुनिया के बाहर से आई हुई तो हूँ नहीं कि मेरे लिए वो चीज़ वर्क करेगी लेकिन आपके लिए नहीं करेगी। ना तो मैं कोई आइंस्टाइन हूँ कि मैंने कुछ बहुत स्पेशल दिमाग लगाया मेरा। कम ऑन, हम सबके पास सेम ब्रेन है, सेम इमोशंस है, सेम सब कुछ बना के भेजा है भगवान ने, ठीक है। जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, तो मेरे लिए अगर ये चीज़ काम कर रही है तो आपके लिए भी करेगी ही, बिकॉज दिस इज़ द लॉ। इसका नाम भी देखो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पर्सन के लिए काम कर रहा है दूसरे के लिए नहीं। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि वो एक पर्सन उसको यूज़ किस तरह से कर रहा है, उसमें जो जो चीज़ें कही है वो वैसे ही एग्जैक्टली कर रहा है कि नहीं, और दूसरा पर्सन उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। दोनों के इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए रिजल्ट या आउटकम में भी डिफरेंस हो सकता है। अब मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई थी द सीक्रेट बुक पढ़ के। वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम पड़ना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने और एक आध दो बुक पढ़ी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। फिर मैंने सोचा कि यार ये कुछ कह रहा है, इतनी फेमस बुक है, इतना मतलब लोग इसके बारे में बात करते, तो कुछ तो होगा ही, ऐसे तो बेवकूफ़ तो है नहीं लोग। तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस आने स्टार्ट हुए ना कि सबसे पहले तो मैंने वो मेरा डायलॉग बोलना ही बंद कर दिया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऐसी कोई चीज़ें होनी ही बंद हो गई, ठीक है। और अगर होती भी थी ना, तो पता नहीं किस तरह से मैं समहाउ उसको अपने बेनिफिट के लिए ही कन्वर्ट कर लेती थी। मतलब वो उसमें से मेरा कुछ अच्छा ही निकलता था, तो चाहे अच्छा हो या ना हो, एट द एंड कंसिक्वेंस यही आता था कि वो मेरे लिए अच्छी निकलती थी चीज़। तो समहाउ आई स्टार्टेड इट विद द सीक्रेट, रेड मोर बुक्स, देन आई लर्नड रेकी, ठीक है। रेकी ने भी बहुत हेल्प किया है मेरे लिए टू ब्रिंग दैट बैलेंस इनटू माय माइंड के मुझे सही गलत की समझ हो, या फिर कौन सी सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, मेरा एनर्जी डेवलप करने के लिए, मेरा ऑरा डेवलप करने के लिए। लोग मुझे आके कहते हैं कि आपका खाली एक वीडियो देखने से या खाली आपके साथ हाफ आवर का सेशन लेने से बहुत अच्छा फील होता है। अब मैं कुछ करती तो हूँ नहीं, मैं खाली बातें करती हूँ, ठीक है। जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस है वो बोल देती हूँ, फिर भी दे आर फीलिंग समथिंग पॉजिटिव। मतलब क्या, मतलब आई एम एमिनेटिंग दैट पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम मी। तो मुझ में से आ सकती है तो आप में से भी आ सकती है। सो गलत सबसे पहले हम यही हैं कि हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है ये कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ है जो मेरे लिए काम नहीं करी। सबसे पहले तो अपने दिमाग में से ये डाउट निकाल दो, बिकॉज डाउट से बड़ी और बुरी एक्चुअली कोई और फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। वो सारा बना बनाया काम बिगाड़ देती है। तो अगर आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या आप सच में विश्वास कर रहे हो कि जो मैं एक्शन लूँगा, जो मैं सोचूंगा, जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ये टेक्निक्स, उससे पक्का रिजल्ट आएगा ही। और एक बार नहीं,
1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक रिजल्ट आए तब तक विश्वास कर रहे हो या नहीं। लोग ऐसा करते हैं कि मैंने बिलीव करने को बोला है तो आज मैंने ना मेरी बुक में लिख दिया कि मुझे ये ऐसा ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए और मैंने विश्वास भी कर दिया, अब ला के दो, अब नहीं कल ला के दो, नहीं तो परसों ला के दो, नहीं तो यार 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, आया नहीं रहा, अब थोड़ी करूँगा विश्वास। ये टाइमलाइन कौन डिसाइड करता है कि कितने टाइम में चीज़ें होनी चाहिए? ओके, आई ऑलवेज से कि ऑलवेज हैव इन योर माइंड कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसको थोड़ा आगे पीछे भी होता है तो हमारे मन से वो चीज़ चाहिए ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम यही है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि नहीं मेरे को 10 दिन में नहीं दिया ना तो अब मुझे चाहिए ही नहीं। फिर तो आपको कैसे वो चीज़ पसंद थी अपनी लाइफ में जो आपको 10 दिन में मिले तो ही पसंद है, 6 महीने में मिले तो नहीं पसंद है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि डाउट नहीं करना है और दूसरा पेशेंस रखना है। हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मुझे अभी के अभी चाहिए, और ये डाउट आता भी इम्पेशेंट होने की वजह से ही है। दोनों इंटर रिलेटेड है एक्चुअली, और आधे से ज़्यादा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने में लोग फेल होते भी इसीलिए ही है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से डाउट आता है, या डाउट आने की वजह से वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। सी, आई नो यू वॉन्ट सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ राइट नाउ, अभी आपको उसकी ज़रूरत है, आप चाहते हो अभी हो तो ही शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाएगी वो चीज़ आपकी लाइफ में। लेकिन हम क्रिएशन है भगवान के, भगवान क्या है? क्रिएटर है, और हम क्रिएशन है। हमारी प्लानिंग है कि हमें अगर ये 6 महीने के अंदर कोई जॉब मिलती है तो हमारा करियर जोरदार सेट है, ठीक है? ये क्रिएशन की प्लानिंग है हम लोगों की। क्रिएटर ने ऐसा प्लान किया हो कि 6 महीने इसे जॉब नहीं करानी, ठीक है, इसको परेशान होने देते हैं, ढूंढने देते हैं जॉब, सक्सेस नहीं लाएंगे, बहुत परेशान करवाते हैं, ठीक है, और 6 महीने बाद डायरेक्ट एक बूम ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे कि जॉब ने डायरेक्ट इसको ऐसे कोई कंपनी का डायरेक्टर बनने का मौका मिलेगा। तो हमें वो चीज़ दिखती नहीं है, हम अभी जी रहे हैं ना, हम 6 महीने के बाद का तो देख ही नहीं सकते, तो हमें लगता है कि अभी जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा। बट समहाउ हमें जो चाहिए होता है उसका एडवांस वर्जन वो क्रिएटर जो है उसने प्लान करके रखा होता है। क्रिएशन की इच्छा या प्लानिंग क्रिएटर की प्लानिंग से बड़ी कैसे हो सकती है? उसकी प्लानिंग हमेशा बेस्ट ही होती है। तो थोड़ा विश्वास उसकी प्लानिंग में भी लाओ, थोड़ा विश्वास तुम्हारे एग्जीक्यूशन में भी लाओ, दोनों को मिला के थोड़ा पेशेंस इंक्रीज करो कि जब हमारी मेहनत और उसकी प्लानिंग मिक्स होती है ना तो गजब का रिजल्ट आता है। इस पे विश्वास करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करो। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो भी पेशेंस के रिलेटेड ही है कि हम गिव अप भी बहुत जल्दी कर देते हैं। पेशेंस नहीं होता उसकी वजह से हम या तो हमारे एक्शंस में गिव अप कर देते हैं या हमारी सोच में गिव अप कर देते हैं कि छोड़ अब ये सब मेहनत करने का, मेडिटेशन करने का, पॉजिटिव सोचने का कोई मतलब ही नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है, चीज़ तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो गिव अप कर देना, डाउट लाना और पेशेंस नहीं रखना। आप एक ना हम एक हाइपोथेटिकल चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पर्सन है, कोई लड़की है, उसको एक बहुत ही पसंद का लाइफ पार्टनर चाहिए, बहुत ही अच्छा, मतलब उसने जैसा सोचा है ऐसा राजकुमार जैसा वैसा ही चाहिए, ठीक है। अब उसने काफ़ी टाइम ट्राई किया, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया, ये वो शादी.com ये वो सब कुछ किया, पर कुछ सेट ही नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट शी विल स्टार्ट डूइंग, शी विल स्टार्ट डाउटिंग हरसेल्फ कि यार कहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसा है, या मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना नहीं आता, ऐसा है, या फिर मेरे में कुछ कमी है, ऐसे डाउट्स स्टार्ट होंगे। देन उसका धीरे धीरे पेशेंस लूज होना स्टार्ट होगा कि यार इतने टाइम से मैं मेहनत कर रही हूँ, कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, तो अब शायद इतने टाइम काम नहीं किया तो अब क्या काम करेगा। एंड देन शी विल स्टार्ट गिविंग अप कि छोड़ अब तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे ही ना मैं अच्छी हूँ, ना मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है, ना इतने टाइम से रिजल्ट आ रहा है, अब छोड़ कुछ करना ही नहीं है। तो जब हम गिव अप कर देंगे तो वो ऊपर वाला क्यों बैठेगा हमारे लिए एक्शन लेने के लिए कि जब इसने ही छोड़ दिया, इसके पास ही पेशेंस नहीं है, इसके पास ही ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं है कि नहीं मुझे तो चाहिए ही, तो फिर वो क्यों देगा? वो जाके उसको देगा ना जो डिटरमाइंड है कि नहीं, चाहे बाय हुक और क्रुक मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, उसके पास जाके देगा जिसको ज़्यादा वैल्यू है इस चीज़ की, ठीक है। जो जल्दी से हार जाता है उसको क्यों जिताएगा भगवान? शायद बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला हो गया आज का सेशन या वीडियो, बट बेसिक मैं कहना यही चाहती हूँ कि हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल होने का रीज़न ना
टेक्निक में गड़बड़ या टेक्निक गलत होना या हम अच्छे से नहीं कर रहे वो नहीं है। मेन गड़बड़ यही होता है कि हम डाउट कर रहे होते हैं, हम इम्पेशेंट होते हैं, हम गिव अप कर देते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। ये 3 चीज़ हटा दो, आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग एल्स विच विल स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग वॉट यू वॉन्ट। Because if I can do it, you can do it. Actually, anyone can do it. And I hope that you guys loved today's video. मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला एक्चुअली, आज एकदम से बिना सेटअप के मैं ऐसे ही सोते सोते मेरी इच्छा हो गई बहुत सारे DMs पढ़ के कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा मैडम, हो ही नहीं रहा, क्या करें। तो मेरी इच्छा हो गई बोलने की, कम ऑन यू कैन डू इट गाइस, सिर्फ विश्वास करना है, इतनी सी दूरी पे है। तो आई थिंक ये स्पॉन्टेनियस सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अब जो मैं कर रही थी वो करती हूँ आराम। एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, थोड़ा भी वैल्यू एडिशन लगा हो, कोई बेचारा अंडर कॉन्फिडेंट हो रहा हो, उसका विश्वास छूट रहा हो, उसके साथ शेयर करना। एंड ढीठ बन जाना, डटे रहना कि मुझे तो ये चाहिए ही, एंड अचीव इट एंड कम एंड टेल दैट टू मी इन माई DM। सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तारा, सी यू नेक्स्ट वीक।